आजकल सेल का मौसम आया हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपको इतने अट्रैक्टिव डिस्काउंट देखने मिलेंगे कि कोई ना कोई चीज तो आप ऑर्डर कर ही लेंगे। अब ये बात मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। रिसेंटली एक मोबाइल मैंने ऑर्डर किया था। मोटरसाइकिल पर आदमी आया और मुझे घर पे मोबाइल पहुंचा गया। मेरे आंखों ने सिर्फ एक इंसान देखा जिसने मोबाइल फोन की डिलीवरी की, लेकिन उसके पीछे एक प्रोसेस था, एक जर्नी थी, एक थीम थी। जी हाँ, थीम ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की थीम। क्योंकि मोबाइल एक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया होगा जो शायद विदेश में है। उन्होंने शिप या फ्लाइट के जरिए प्रोडक्ट को इंडिया में डिलीवर किया होगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। वहां से लोकल डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी और उसके बाद यहाँ मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता है और मुझे डिलीवर करके चले जाता है। तो इतनी बड़ी जो ये थीम है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की, इस थीम पर अगर आपको भरोसा है और आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के हॉरिजॉन में इस थीम को लेकर वेल्थ गेन की अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, तो आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड को। बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ। आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, इस थीम के जो इंडस्ट्रीज हैं वो 3 सेक्टर्स में क्लासिफाइड है। ए, ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स यानी कि ओईएम्स जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रैक्टर्स ये बनाती है। बी, ऑटो कंपोनेंट्स यानी कि एंसिलरीज कंपनीज जो बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर्स बनाती है। सी, लॉजिस्टिक्स यानी कि सप्लाई चेन, रिटेल शिपिंग, इन सेक्टर्स में जो कंपनियां आती हैं। अब ओईएम जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर कार मैन्युफैक्चर करते हैं और ऑटो एंसिलरीज जो ऑटो पार्ट्स बनाती है। इनमें इन्वेस्टमेंट का सेंस क्यों बनता है? 4 पॉइंट्स बताऊंगा आपको उस वजह से। पहली, इंडिया पर कैपिटा इनकम में इजाफा, जिस वजह से लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ जाता है। दूसरी, आज भी इंडिया में 1000 लोगों के पीछे केवल 24 लोगों के पास कार है और अगर 2 व्हीलर्स की बात करें तो 1000 के पीछे केवल 110 लोगों के पास है। तीसरा, ईवी को लेकर जो ये नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके तहत हो सकता है ज्यादा लोग गाड़ियां खरीदें। और चौथा, अगर व्हीकल्स ज्यादा बनेंगे तो उनमें पार्किंग सेंसर्स, स्पॉयलर्स, ब्रेक शू, ब्रेक पैड, एयर वेंट्स इत्यादि इन सारे पार्ट्स की भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना। और इसी को देखते हुए ना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स फंड में जो पूरी थीम है उसमें एक और इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री भी है जो है लॉजिस्टिक्स की। और लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्या सेंस हुआ? देखिए, इस इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज्ड से एक ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट हो रहा है। गवर्नमेंट का फोकस बना हुआ है और नए प्लेयर्स की लिस्टिंग होते हुए दिखी है। और देखिए, ई कॉमर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है? रोबस्ट लॉजिस्टिक इन्वायरमेंट हमारे पास ऑलरेडी गति, डिलीवरी और ब्लू डार्ट जैसी कंपनीज मौजूद है। एक अच्छा पेमेंट सिस्टम हमारे पास भीम यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम है और इंटरनेट, भारती एयरटेल, जियो, इनके माध्यम से डेटा एक्सेसिबिलिटी काफी आसान हो चुकी है। तो इन सारी पॉइंट्स को अगर हम नाप तोल के देखें और खास करके अगर आपको इस थीम पर भरोसा है तो यहाँ इस थीम में अच्छी वेल्थ गेन अपॉर्चुनिटीज के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड को कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि इस फंड का ऑब्जेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज के इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने का है। ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच रहेगा इनका। ये स्कीम अलग अलग प्रकार के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में निवेश करती है। स्कीम बाय एंड होल्ड के अप्रोच को फॉलो करेगी। तो यहाँ बेहतर होगा उनके लिए जो 5 वर्ष या अधिक के समय के लिए निवेशित रह सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। यहाँ आपको रेगुलर और डायरेक्ट प्लान्स देखने मिलेंगे। ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू के ऑप्शंस मिल जाते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट केवल 5000 का है। उसके बाद आप ₹1 के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं। एडिशनल अमाउंट 1000 और उसके बाद आप ₹1 के मल्टीपल में इसे भी बढ़ा सकते हैं। किसी प्रकार का एंट्री लोड आपको नहीं लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप 1 महीने से पहले एग्जिट करते हो तो उस सिनेरियो में केवल 1% का एग्जिट लोड ठहरता है। बाकी 1 महीने के ज्यादा में तो एग्जिट लोड भी बिल्कुल नहीं लगेगा।
निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स TRI इस फंड का बेंचमार्क है। इस फंड में SIP, SWP और STP के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। ये एक NFO है जो 6 अक्टूबर से ओपन है और 20 अक्टूबर 2022 को क्लोज होगा। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये थी कुछ अहम जानकारी ICICI प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड की। आप भी इस फंड की इंफॉर्मेशन को एक बार अच्छे से पढ़ें। आपकी सहायता के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मैंने मेंशन की है। उसी के साथ आप NFO अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छे से समझें और अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही किसी भी निवेश का फैसला करें। म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं जिसके दाम बढ़ते रहते हैं, घटते भी रहते हैं। इस वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल रिस्क भी होता है। तो इस चीज़ को कभी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो इस वीडियो के माध्यम से बताई गई जानकारी है उसे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर प्राप्त हुआ होगा। और अगर आप इस चीज से सहमति रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी करें। तो करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।